प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। जी हाँ, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। माय डियर्स, दिस ब्यूटीफुल पोएम, हार्ट टचिंग पोएम has been composed by a famous poet, Stephen Spender. Yes, Stephen Spender. My dears, it is the second poem of the book Flamingo. And in this beautiful poem, the poet describes about those students, those children who study at the primary school, and this primary school is situated in a slum area. My dears, without wasting our time, we are to start this poem. Dear scholars, today I will teach you the third stanza of this beautiful poem. Surely Shakespeare is wicked and the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped halls, from fog to endless night. First line, Surely Shakespeare is wicked. पोइट इस स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में हमें बताता है कि स्लम एरिया में रहने वाले इन बच्चों ने इतनी प्रॉब्लम्स का सामना किया है अपने जीवन में कि वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दुश्मन मानते हैं। कौन? स्टूडेंट्स ऑफ स्लम एरिया। उनके लिए शेक्सपियर श्योरली, सर्टेनली, निश्चित रूप से एक अच्छा आदमी नहीं है। क्यों नहीं है? वह उनके लिए यूजलेस है, बेकार है। क्या कारण है कि वे शेक्सपियर को पसंद नहीं करते? क्योंकि इन बच्चों को किसी के द्वारा पसंद नहीं किया गया और किसी ने उनसे प्यार भी नहीं किया, इसलिए वे लगभग सभी से नफरत करते हैं, हेट करते हैं। नेक्स्ट लाइन, एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। इट मीन्स उनके लिए दीवार पर लगे वर्ल्ड का मैप, किसका मैप? वर्ल्ड का मैप बेकार है, यूजलेस है। किसके लिए? स्टूडेंट ऑफ द स्लम एरिया, चिल्ड्रन ऑफ द स्लम एरिया। क्योंकि यह मैप एक ऐसे संसार को दर्शाता है जो उनका अपना संसार नहीं है। नेक्स्ट लाइन, with ships and sun and love tempting them to steal. यह मैप अट्रैक्शन से भरा हुआ है। कौन सा मैप? जो बच्चों के सामने लगा हुआ है क्लासरूम में, जिसमें ब्यूटीफुल शिप्स, सन और मानव प्रेम की गर्मी आदि के पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स इन गरीब बच्चों को ललचाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ये उन्हें अपने जीवन में गलत काम करने की, किसकी? चोरी करने की प्रेरणा देती हैं। इट मीन्स ये उन्हें अपने दयनीय वातावरण से दूर भगाकर इन्हें प्राप्त करने के लिए चोरी की हैबिट को जन्म देती है। नेक्स्ट लाइन, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। इस लाइन में पोइट हमें बताते हैं कि ये बच्चे अपने तंग बिलों, मांदों और टूटी फूटी झोपड़ी में अपना पूरा जीवन बिताते हैं। कौन से बच्चे? गरीब बच्चे। इनका जीवन अनसर्टेन कोहरे से स्टार्ट होता है और इनकी मृत्यु की अंतहीन रात से समाप्त होता है। ये बच्चे क्या होते हैं कि इनका जीवन अनसर्टेन कोहरे से स्टार्ट होता है और इनकी मृत्यु की अंतहीन रात से समाप्त होता है। इट मीन्स दे टेक बर्थ इन डार्कनेस ऑफ पॉवर्टी, दे लिव इन द डार्कनेस ऑफ पॉवर्टी एंड दे डाई इन द डार्कनेस ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट लाइन, ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन wear skins peeped through by bones. इस लाइन में पोइट हमें बताते हैं कि कूड़े के ढेरों पर ये बच्चे अपनी खाल से बाहर झांकती हुई हड्डियों के साथ भटकते रहते हैं। ये बच्चे इतने दुबले पतले हैं कि ऐसे लगता है कि मानो सामने कोई कंकाल बैठा हो।
and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. ये बच्चे लोहे के फ्रेम और पुराने ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं जो ऐसे लगते हैं मानो पत्थर पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हों। नेक्स्ट लाइन, ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर foggy slum. इन बच्चों का पूरा टाइम और प्लेस केवल गंदी बस्तियां हैं। जी हाँ, ये बच्चे अपना पूरा समय, पूरा जीवन इन गंदी बस्तियों में ही बिता देते हैं। इट मीन्स ये बच्चे अपना फुल टाइम इस स्लम एरिया में स्पेंड करते हैं। लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम. इन गंदी बस्तियों का जीवन किसका, जिसमें बच्चे रहते हैं, इन गंदी बस्तियों का जीवन नरक के जीवन के समान है। ये गंदी बस्तियां इन बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर देंगी। आई रिपीट अगेन, ये गंदी बस्तियां इन बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर देंगी और ऐसे बच्चों के लिए इनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। यस, और ऐसे बच्चों के लिए इनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। किससे? स्लम एरिया से। जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वे बहुत डर्टी हैं, गंदे हैं और जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं। Dears, it was the explanation of the third stanza. Now we are to study the difficult words of this stanza. Some words are given on the screen. First word, wicked. It means not good or noble. Next word, slyly. It means secretly. Next word, cramped. It means narrow. Next word, slag. It means waste material. Next word, heap. It means pile. Next word, peeped through. It means emerging. Next word, foggy. It means full of fog. Next word, slums. It means dirty settlements. Next word, blot. It means blemish. Last word, doom. It means hell or ruin. Dears, now we are to study the question answers of this stanza. First question is given, Shakespeare is wicked because he the children. प्यारे बच्चों, he और the children के बीच में गैप दिया गया है, हमें ये फिल करना है। And there are 4 options of this question. A. Educates. B. Tempts. C. Loves. D. Hates. Which option is suitable for this question? I am giving you 10 seconds to solve this question. The correct answer of this question is B. Yes, tempts. Question number 2. The night is endless as there is no for them. There are 4 options of this question. A. Future. B. Education. C. Wealth. D. Support. Which option is suitable for this answer? I am giving you 10 seconds to solve this question. Have you got the answer? Yes, the correct answer of this question is A. What? Future. Question 3. Identify the literary device in futures painted with a fog. There are 4 options of this question. First, simile. B. Metaphor. C. Alliteration.
D. Personification. I am giving you 10 seconds to solve this question. Have you got the answer? The correct answer of this question is B. Yes, B. Metaphor. Question 4. The map is a bad example as it makes one aware of. There are 4 options of this question and you are to find the correct answer. 4 options: A. The beautiful world. B. Cleaner lanes. C. Political structure. D. The civil design. Have you got the answer? The correct answer of this question is A. Yes, the beautiful world. Last question, question number 5th. Where do their lives slyly turn? There are 4 options. First, in their cramped halls. B. Towards the sun. C. Towards the school. D. Towards the windows. I am giving you 10 seconds to solve this question. Have you got the answer? The correct answer of this question is A. Yes, in their cramped halls. In the 3rd stanza, I have explained the theme, difficult words and question answer of this stanza. In this video, I have explained only 2 stanzas of this beautiful poem. If you want to study the remaining stanzas of this beautiful poem, you will have to watch the remaining lectures because I have made 4 lectures, 4 videos on this beautiful poem. And don't forget, watch this one. Thank you very much for watching me.